रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन डिराइव करना है। सरफेस एनर्जी मतलब वर्क डन, किसने किया वर्क डन? ये एक हमने फिल्म बनाई है इन अ रेक्टेंगुलर लूप एंड दिस वायर कैन मूव, एलएम वायर मूव कर सकती है। नाउ मैंने इस वायर को स्ट्रेच किया, मतलब इस वायर को मूव किया, तो ऑब्वियसली ये जो फिल्म है वो स्ट्रेच होगी एंड अगेंस्ट द सरफेस टेंशन मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ना। हमने वो वर्क डन क्या किया, तो सबसे पहले हमें वो वर्क डन फाइंड करना है। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन अगर याद हो तो सरफेस टेंशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट यहाँ हमने लेंथ डबल ली है क्योंकि ये एल यहाँ पर भी है तो एल बैकवर्ड भी होगी, डबल लेंथ होगी इसकी। यानी एक सिंगल फिल्म कभी नहीं बनती है, फिल्म के दो लेयर होते हैं, उनके बीच में हल्का सा लिक्विड होता है। तो इसके लिए टू फिल्म्स हैं, इसलिए हमने लेंथ को क्या लिया है, 12। इन दिस वे हमारे पास फोर्स आ जाएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। नाउ हमें तो वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट। इन दिस वे वर्क डन आता है हमारे पास T इंटू 12 इंटू एक्स। आ गया ऐसा? नाउ दिस 12 इंटू एक्स मीन्स इस पोर्शन का एरिया, ट्वाइस द एरिया, बिकॉज फ्रंट में भी एरिया होगा, बैक साइड भी एरिया होगा। सो वी कैन राइट दिस 12 इंटू एक्स एज area, and now this work done upon area, work done upon area is known as surface energy. In this way surface energy becomes equal to surface tension, और हमें यही डिराइव करना था रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी याद रखेंगे क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट एरिया इन स्ट्रेचिंग दिस सोप बबल और सोप फिल्म। नेक्स्ट डेरिवेशन देखें, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप और एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, दोनों में से कोई भी एक डेरिवेशन आ सकता है, सिमिलर है। तो अभी पहले हम लोग एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप लेंगे। ये कोई ड्रॉप है एंड बिकॉज ऑफ इट्स इनसाइड प्रेशर इज हाई एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ड्रॉप धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपांड होता है। इनिशियल रेडियस हमने इस ड्रॉप का अज्यूम किया r एंड फाइनल रेडियस हो गया r प्लस डेल्टा आर। ये सिंबल जो बताया है इन्होंने, ये डेल्टा का सिंबल है इस तरह का। ये एक्सपांशन कितना हुआ इसमें, इलोंगेशन कितना हुआ डेल्टा आर का। इनिशियल प्रेशर इज P ऑफ I एंड फाइनल प्रेशर इज P ऑफ O। इसी के डिफरेंस को हमने डेल्टा P बोला है एंड वी हैव टू फाइंड दिस डेल्टा P व्हिच इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रेशर माइनस इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। जब तक दोनों प्रेशर इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक वो ड्रॉप क्या होता रहेगा, एक्सपांड होता रहेगा। अब हमें देखना है सबसे पहले कितना वर्क डन हुआ इन एक्सपांशन ऑफ दिस ड्रॉप एंड दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर विच इज सिंपली, हम इसको कैपिटल P ले लेते हैं चेंज इन प्रेशर की जगह, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम लेना चाहिए, दैट इज इंक्रीज इन दिस वॉल्यूम, दिस वन ओनली। तो ये जो वॉल्यूम होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम पढ़ा हमने क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसका जो बेस है दैट इज स्फेरिकल, और जो इंक्रीमेंट आया, चेंज आया, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा आर। सो वर्क डन होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू हाइट। तो हमने यहाँ से भी वर्क डन फाइंड कर लिया। नाउ हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, जैसा अभी हमने डिराइव किया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी इज एक्चुअली वर्क डन अपॉन एरिया। तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, अगर हम सरफेस एनर्जी की बात करें, चेंज इन सरफेस एनर्जी जो हुआ दैट शुड बी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, दैट शुड बी चेंज इन एरिया because area is increasing, changing. now डेल्टा U निकालते हैं। ये डेल्टा U क्या है, सरफेस एनर्जी।
चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन एज इट इज लीव कर दो क्योंकि हमें नहीं पता है। डेल्टा ए मीन्स क्या होगा, 4 पाई न्यू एरिया, न्यू रेडियस यूज की, माइनस 4 पाई r स्क्वायर ओल्ड एरिया, होगा ऐसा। नाउ 4 पाई तो ले लो कॉमन, होल स्क्वायर ओपन करें, r² प्लस डेल्टा r² प्लस 2r डेल्टा r माइनस r² तो कैंसल, डेल्टा निगलेक्टिंग डेल्टा r²। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये पार्ट तो जीरो हो गया, ये हमारे पास इस तरह से क्या आ जाएगा, डेल्टा u सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई इंटू 2r डेल्टा r। नाउ हमने जितना भी वर्क डन किया वही किस में कन्वर्ट होना चाहिए, सरफेस एनर्जी में। वर्क डन हमारे पास क्या था, प्रेशर इंटू 4 पाई r² इंटू डेल्टा r, इक्वेट किया T इंटू 4 पाई इंटू 2r डेल्टा r। अब यहाँ से हमें प्रेशर फाइंड करना है, तो प्रेशर को छोड़ के बाकी सब टर्म्स को इसके अपॉन में ले लो। 4 पाई r² डेल्टा r, क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, देखो डेल्टा r कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, एक r से एक r भी कैंसिल। इन दिस वे प्रेशर क्या आता है हमारे पास, 2T/r। सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज 2T/r। लेकिन अगर यही डेरिवेशन बबल के लिए बोले तो बबल के केस में क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर जो है इस जगह पर जो है, सॉरी हाँ इस जगह पे जो है तुम लोगों को इसको ट्वाइस लेना है, चेंज इन एरिया को ट्वाइस लेना है, सरफेस एनर्जी में चेंज इन एरिया को ट्वाइस लेना है, क्योंकि एक बबल में डबल लेयर्स होती है, आउटसाइड भी और इनसाइड भी। तो ये चेंज इन एरिया को ट्वाइस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ 2 टाइम्स आएगा, और जब यहाँ ट्वाइस होगा तो ओवरऑल ये वाला जो डेरिवेशन है इसमें भी ट्वाइस आ जाएगा। यानी बबल के केस में फॉर्मूला बनेगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल दैट इज इक्वल टू 4T/r। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, एसेंट फॉर्मूला। यानी हमने देखा है इस चैप्टर में, यहाँ तो हमको क्या मिलने वाला है, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन, या फिर और में अगर कोई डेरिवेशन जा सकता है तो वो कौन सा है, एसेंट फॉर्मूला। इसमें हमें ये बताना है कि एक अगर कैपिलरी को हमने किसी लिक्विड में डिप किया तो लिक्विड किस हाइट तक राइज होगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स है लाइक थीटा विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो थीटा क्या है हमारे पास, ध्यान रखेंगे, थीटा है हमारे पास एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। एक हमने रेडियस ली है r विच इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, एंड एक रेडियस है a है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। रेडियस ऑफ मेनिस्कस का मतलब कि ये जो इस तरह का शेप बन रहा है, इस शेप का रेडियस, मतलब लिक्विड डिप्रेस हुआ है एंड ये जो कॉनकेव शेप बन रहा है, इस शेप का रेडियस रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है। नाउ वी कैन नॉट फाइंड द रेडियस ऑफ मेनिस्कस डायरेक्टली, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग पहले रेडियस ऑफ कैपिलरी फाइंड करें एंड देन रेडियस ऑफ मेनिस्कस निकालें। तो हमने यहाँ से ज्योमेट्री से ये एक ट्राइंगल बनाया, एंड इस ट्राइंगल यहाँ से दिख रहा है, देखो ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ये रेडियस ऑफ कैपिलरी है, एंड फ्रॉम ज्योमेट्री वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ से कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, हम लोग बस फाइंड कर सकते हैं रेडियस ऑफ कैपिलरी। आर क्या है ध्यान रखेंगे, आर है हमारे पास रेडियस ऑफ
कैपिलरी, और ए क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। इस तरह से इनडायरेक्टली हम लोग रेडियस ऑफ मेनिस्कस फाइंड कर लेंगे। ऑब्वियसली लिक्विड क्यों ऊपर चढ़ रहा है, बिकॉज इस लिक्विड के अंदर कुछ प्रेशर है, दैट इज प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। नाउ प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज 2t by radius of what, radius of meniscus, radius of meniscus यानी इस ड्रॉप का रेडियस, समझ रहे हो? तो रेडियस ऑफ कैपिलरी नहीं लेना है, क्या लेना है अपॉन में, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा होगा इस पे, दैट इज इक्वल्स टू, बिकॉज ऑफ दिस हाइट, एंड दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ये जो प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस हाइट लग रहा है, इनसाइड द ड्रॉप जो प्रेशर है दैट इज 2t by a, एंड आउटसाइड जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। इन दिस वे हाइट क्या आती है हमारे पास, 2t अपॉन a इंटू रो इंटू जी। नाउ a की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, r cos थीटा, r बाय cos थीटा। इस तरह से फॉर्मूला क्या आ जाएगा हाइट का हमारे पास, 2t cos थीटा upon r into rho into g. This formula is known as ascent formula. मतलब लिक्विड किस हाइट तक राइज होगा, इसी को हमने क्या बोला है, एसेंट फॉर्मूला। अगर तुम्हें लॉजिकल क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं तो तुम ये फॉर्मूला का यूज करोगे। लाइक जैसे क्वेश्चन में तुमसे पूछा कि व्हाट विल हैपन इफ वी कट अ कैपिलरी फुल ऑफ लिक्विड, whether the liquid will overflow or it will depress। तो यहां से उसका आंसर आएगा हमारे पास कि अगर हम एक कैपिलरी को कट कर दें तो क्या होगा। कैपिलरी को कट करना मतलब उसके हाइट को रिड्यूस करना, और जब हाइट रिड्यूस होगी तो ये देखो ये सभी टर्म कांस्टेंट है। h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ मेनिस्कस, हम यहां से ये डिराइव कर रहे हैं। तो अगर हमने कैपिलरी की हाइट को रिड्यूस किया तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मेनिस्कस और फ्लैट होता जाएगा लेकिन लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा। समझ गए? तो अगर लॉजिकल क्वेश्चन के आंसर्स देने तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, न्यूमेरिकल आते तो इसका यूज होगा, एंड डेरिवेशन करने के लिए आए तो पूरा कंप्लीट करके आएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेरिवेशंस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें एक ही डेरिवेशन है जो आ सकता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास अल्फा का, अल्फा इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ into change in temperature. Now beta is areal expansion and gamma is volumetric expansion. सबसे पहले हम रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा निकालते हैं, फिर हम लोग रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा निकालेंगे और फिर दोनों तीनों को इक्वेट कर देंगे। तो पहले आते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इसके लिए हमने एक स्क्वायर कंसीडर किया है। आफ्टर हीटिंग इनिशियल लेंथ इज एल, बट आफ्टर हीटिंग इट्स लेंथ बिकम एल प्लस डेल्टा एल। एक्सपांशन हुआ, मे बी एक्सपांशन, कंपरेशन, कुछ भी हो सकता है, सेम ही रहेगी चीज। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा होगा हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, बट बीटा फाइंड करने के लिए हमें चेंज इन एरिया निकालना पड़ेगा। चेंज इन एरिया मतलब फाइनल एरिया, दैट इज स्क्वायर कंसीडर किया तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया,
होगा ऐसा? होल स्क्वायर ओपन करो, एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल माइनस एल स्क्वायर। ऑब्वियसली एल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? अगेन निग्लेक्टिंग डेल्टा एल स्क्वायर, मतलब डेल्टा ए क्या बन जाएगा हमारे पास? 2l डेल्टा एल। ना हमें बीटा चाहिए, बीटा क्या होगा? चेंज इन एरिया अपॉन ए डेल्टा टी। चेंज इन एरिया इज 2l डेल्टा एल, एरिया एल स्क्वायर, एक एल से एल कैंसल, ना ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास अल्फा का है, तो इस तरह से बीटा क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो अभी हमने सबसे पहले रिलेशन किसके बीच में निकाला? बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि बीटा जो है वो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ अल्फा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, यहां हमने क्यूब कंसिडर किया है। अल्फा क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, और गामा के लिए हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। डेल्टा वी आएगा एल क्यूब प्लस डेल्टा एल क्यूब टी एल डेल्टा एल स्क्वायर टी एल स्क्वायर डेल्टा एल, मतलब हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, ये कैंसल हो गए। अगेन इसमें भी हमें निगलेक्ट करना होगा किसको? डेल्टा एल क्यूब एंड डेल्टा एल स्क्वायर, तो ये और ये निगलेक्ट कर दिए हमने। अब बचा क्या हमारे पास? डेल्टा वी, यानी डेल्टा वी बचता है हमारे पास 3l स्क्वायर डेल्टा एल। नाउ हमें गामा फाइंड करना है, जो क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। चेंज इन वॉल्यूम आया हमारे पास 3l स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल क्यूब, ये कैंसल कर दे तो आ जाएगा 3 डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। इन दिस वे गामा बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, एंड बीटा क्या आया? ट्वाइस ऑफ अल्फा, यानी इससे अल्फा आ गया हमारे पास बीटा बाय 2, और इससे अल्फा आ गया हमारे पास गामा बाय 3। इन दिस वे अल्फा इज हाफ ऑफ बीटा एंड 1/3 ऑफ गामा। तो ये तीनों के बीच का रिलेशन आ गया हमारे पास अल्फा बीटा और गामा का। अल्फा हाफ ऑफ बीटा है एंड 1/3 ऑफ क्या होता है? गामा। For more such video lectures and short notes, subscribe the channel and download the Spell Classes online coaching app now.